हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यह हम सीबीएसई, आईएससी और आईसीएसई बोर्ड का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्पेशल ये मैथ का चैनल है कैलकुलस क्लासरूम। यहाँ इस समय हम है क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ये क्लास 12 का एक वाइटल पार्ट है। तो डिटर्मिनेंट का हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट है आर डी शर्मा के बुक में एक्सरसाइज 5.2 आर डी शर्मा के बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 22 तक हो गया था, आज नंबर 23 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पेज है 5.59। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसे लिखकर यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रोसेस होगा यहाँ पर हम यहाँ लेते हैं R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये R1 जैसा वैसा ही रहेगा और ये क्यूब R2 डैश R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1 यानी बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। R3 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 0 और यहाँ हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए बी माइनस R1 का ये ए स्क्वायर माइनस बी सी और यहाँ आ गया सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसके बाद ये 1 0 0 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी सी और यहाँ पर देखना बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर यानी बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हम ले सकते हैं। ठीक है, बी प्लस ए बी माइनस ए और यहाँ पर सी ए माइनस बी सी से हम सी ए माइनस बी सी से सी लेंगे तो प्लस सी लेंगे तो ए माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए और प्लस बी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी। ठीक है, यहाँ पर बी लेंगे तो ए माइनस सी हो रहा है। ठीक है, बी लेंगे तो ए माइनस सी और सी ए था तो ए माइनस सी, यहाँ से हमने सी ले लिया, ए माइनस बी रह गया और यहाँ से हम बी लेंगे तो ए माइनस सी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सी माइनस ए है यानी माइनस बी हम ले रहे हैं। माइनस बी लेने से सी माइनस ए हो गया। ठीक है, और इसे हम फार्मूला में ले लेते हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखना इसे प्रूफ करना पड़ेगा, ये देख लेना अच्छी तरह से। इसके बाद जो होगा हम यहाँ लेते हैं अगला लाइन, यहाँ पर इज इक्वल टू ये सेकेंड रो से यहाँ पर ये b माइनस ए, यहाँ पर a माइनस बी यानी हम a माइनस बी लेते हैं। ठीक है, ये 1 0 0 यानी हम ये 1 के रिस्पेक्ट में ये रो वाइज और कॉलम वाइज ये वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये 4 वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम a माइनस बी ले रहे हैं, a माइनस बी और यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। एक स्टेप जब हमने किया। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने a माइनस बी लिया है, a माइनस बी लेने से यहाँ पर इसके पहले माइनस, यहाँ पर a माइनस बी माइनस ए लेते हैं तो आसान होगा। ये b माइनस ए बाद में माइनस रिप्लेस कर देंगे तो b माइनस ए जब लिया यहाँ पर a माइनस बी था यानी c के आगे माइनस आ जाएगा, c के आगे माइनस, यहाँ पर भी b माइनस ए है। उसके बाद हम c माइनस ए रखते हैं इंटू c माइनस ए तो क्या हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, ये हो गया c प्लस ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना अच्छी तरह से। c माइनस ए लिया है हमने, c प्लस ए माइनस बी। अब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आएगा ये b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ये रहेगा। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा,
डायरेक्ट हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया ये जो प्रोडक्ट था इक्वल टू ये b माइनस ए और c माइनस ए था, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर है 2 इंटू 2c माइनस 2b। ठीक है, यहाँ पर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, और ए लेने से सी माइनस बी आ गया, ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन तो हो गया। इसके बाद जो होगा इज इक्वल टू माइनस रखेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा और c माइनस ए, और यहाँ से हम c माइनस ए और यहाँ पर से c माइनस बी हम ले सकते हैं। तो c माइनस बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस बी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर 2 रह जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर c माइनस बी लेने से c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, c प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये देखना यहाँ पर बी सी 1 है, यहाँ पर आ गया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जो ये स्क्वायर था एक, यानी ये ए सी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ए बी 2 ए बी तो माइनस सी, बोथ ए बी आर इन प्लस फॉर्म। ओके, बोथ ए बी आर इन प्लस फॉर्म, तो यहाँ पर एक माइनस भी आ रहा है। अच्छा, ये ए बी 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ गया माइनस ए स्क्वायर, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ये माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सामने लेंगे तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही प्रूफ करने के लिए कहा है ये। ठीक है, देख लेना अच्छी तरह से, यही प्रूफ करने के लिए कहा है। ये सॉल्व हो गया हमारा, ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। नंबर 23 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे नंबर 24 के प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम नंबर 24, देखते हैं नंबर 24 में क्या है। ट्वेंटी 24 में है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी सी और ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और क्या है, और है ऐसे, और R3 में है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर, इससे प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ से
4a² लाना पड़ेगा। ठीक है, 4a² लाना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से हम ये C1 से A लेते हैं, C2 से B और C3 से C। तो ये छोटा हो जाएगा A, ये हो जाएगा A प्लस B और ये B। यहाँ से B लिया हमने C, B प्लस C, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस C, A C। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, देख लेना। अब हम जो कैलकुलेशन करते हैं देख लेना अच्छी तरह से। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर लेंगे C1 डैश इज टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ले रहे हैं हम, इज इक्वल टू ABC। लेने से ये 2A 2C यानी 2 इंटू A प्लस C आ जाएगा, ये C और ये A प्लस C, ये 2 इंटू A प्लस B आ जाएगा और ये B और ये A, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू B प्लस C और ये B प्लस C और C हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 बाहर ले लेंगे, इसके बाद हम 2 बाहर ले लेंगे। 2 बाहर लेने से ये हो जाएगा ये 2ABC और यहाँ पर हो रहा है A प्लस C, यहाँ पर B प्लस C, यहाँ पर A प्लस C, A प्लस B और B प्लस C, यहाँ पर C B प्लस C, यहाँ पर A प्लस C, A और C, ये आ रहा है। ये प्रोसेस देख लेना, थर्ड लाइन जो है यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे इज इक्वल टू 2ABC यहाँ पर है, C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2 कर देते हैं। C1 डैश इज इक्वल टू C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2 और C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1 और C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1। ठीक है, C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2 कर लेंगे हम। तो क्या होगा यहाँ से, तो C1 ये C1 है, C1 माइनस C2 यानी ये हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, A रह जाएगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर फिर से A होगा और ये माइनस करने से C1 माइनस C2 यानी ये C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2 करने से तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस तो हमने अप्लाई कर लिया। यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर A आ गया और ये माइनस करने से बोथ आर B प्लस C यानी B प्लस C, ये माइनस करने से 0 आ गया। ठीक है, और C3 डैश C3 माइनस C1 करने से ये जो है ये यहाँ पर C है, यहाँ पर B है और यहाँ पर B प्लस C है और हमारा C1 था, ये C1 था तो ये कैंसिल आ गया, 0 आ गया और यहाँ पर ये माइनस B हो जाएगा, ये माइनस B और ये करने से यहाँ पर भी माइनस B आ जाएगा। यानी हम C1 से यहाँ से A और यहाँ से हम A और यहाँ से B ले सकते हैं। ठीक है, A और B ले सकते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रोसेस है हमारा, ये जो हमारा B है इसे 0 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2ABC यहाँ पर A 0, यहाँ पर 0 माइनस B आ गया और हमारा ये प्रोसेस इजी होगा। C2 डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3 करने से 0 प्लस C, ये C रह जाएगा और ये प्लस B माइनस B 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस B ये ऐड करने से ये C रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया, देख लेना अच्छी तरह से। अब हमारा प्रोसेस क्या होगा, अब हमारा प्रोसेस होगा हम फिर से यहाँ पर C1 से A, C2 से C2 से C और C3 से B लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 यानी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है 1 1 0 1 0 1 0 -1 ये आ रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। इज इक्वल टू 2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। अब हमें थोड़ा सा इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 इंटू
ये -1 +1, -1 इंटू ये -1 और ये +0, ये आ जाएगा। यानी 2a² b² और यहाँ पर +1 -1 0, यानी 1 इंटू 0 0 और ये माइनस माइनस, और यहाँ पर आ रहा है +1 -1 0, और यहाँ पर जो हो रहा है वैल्यू, एक बार देख लेना ये प्रोसेस एक बार, ये माइनस माइनस +1 आ रहा है, यानी 0 + 1 तो 1 ही आ रहा है, 0 + 1 तो 1 हो रहा है, लेकिन 4a² b² c² दिखाने के लिए कहा है, 4a² b² c²। तो हमारा वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर 1 है, ये 0 और +1, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा, 0 +1, -1 इंटू -1 +0, यानी ये 1 हो रहा है, 1 + 1, यानी 2 इंटू 2a² b² c² इज इक्वल टू 4a² b² c²। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये देख लेना अच्छी तरह से, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। तो ये हमारा 23, 24 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। किसी भी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम डाउट रह गया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम वो प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।